हेलो स्टूडेंट्स, 11th एजी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मीन्स होता है जो उसकी प्लांट्स में किसी भी पार्ट्स में नॉर्मल से कुछ चेंजेस कंडीशन आती हैं तो वो उसकी क्या है, मॉडिफिकेशन कंडीशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे स्टेम के में जो मॉडिफिकेशन है वो किन कारणों से आया है, क्या उसके मेन जो है वो कंडीशन थी। ठीक है, स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का मेन पार्ट होता है विच मॉडिफाइड ए चेंज इट सेल्फ टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ए प्लांट। द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो जो आपको देखना प्लांट स्टेम जो है प्लांट्स का मेन पार्ट होता है और मॉडिफिकेशन के कारण वो जो है डिफरेंट टाइप के अपने जो फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो है 3 टाइप से होता है। 3 टाइप्स में आप लोग देखेंगे। फर्स्ट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेकंड है आपका सब एरियल, मतलब थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर। और थर्ड है आपका एरियल, टोटली जो है अपर साइड सोइल से। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। फर्स्ट वाला देखेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। व्हेन स्टेम आर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस के नीचे। दे आर थिक होते हैं, मोटे, फ्लैसी होते हैं। ठीक है, मासल जिसको कहते हैं हिंदी में। हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। दे आर यूजुअली ब्राउनिश कलर, वाइटिश या येलोविश कलर के होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है स्टोरेज, फूड को स्टोर करना होता है, जिस कारण से इनकी जो बॉडी होती है वो थिकर हो जाती है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम का राइजोम। राइजोम इनका फर्स्ट एग्जाम्पल है। राइजोम का अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हमारा जो टर्मेरिक है वो राइजोम है। लोटस की जो रूट्स होती है वो राइजोम है। और जिंजर हम लोग जो खाते हैं, अदरक जिसको कहते हैं, वो आपका राइजोम का एग्जाम्पल है। तो हल्दी, लोटस एंड जिंजर जो था अदरक, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, राइजोम के। तो राइजोम में हम लोग फर्स्ट देखेंगे पॉइंट इसका, ये राइजोम में सच स्टेम आर मच थिकर, बहुत ज़्यादा थिक होता है। इट इज स्टोर फूड मटेरियल, क्या करता है, स्टोर फूड मटेरियल। कैसे, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो राइजोम का स्टेम है या मॉडिफाइड स्टेम जो राइजोम है वो जो है मच थिकर होता है, उसमें फूड स्टोर होता है एंड कैसे होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। नोड एंड इंटरनोड जो होती हैं वो आपकी क्लियरली विजुअल दिखाई देती हैं। तो नोड एंड इंटरनोड मतलब ये जो गांठें हैं आपने देखा होगा अदरक पर, और जो है क्या बोलते हैं आप किसी भी मतलब या टर्मरिक पे आपने देखा होगा, ये इस टाइप से नोड एंड नोड जो है प्रेजेंट होती हैं, क्लियरली विजुअल होती हैं। इन सच स्टेम आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेम हो सकते हैं। आप टर्मरिक देख सकते हैं, हल्दी, ठीक है, लोटस, गिंगर एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल आपका राइजोम का है। इसका डायग्राम हम लोग आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपका राइजोम है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी स्केली लीव्स यहाँ से अराइज होंगी। इंटरनोड, दो नोड्स के बीच में जो लाइन क्लियर लाइन से दिखाई दे रही है आपकी नोड है, आगे की तरफ बड है। ठीक है, ये आपकी नोड जो लाइन्स दिखाई दे रही हैं, इन नोड्स मतलब नीचे की ओर से एडवेंटेटिव रूट्स का जो फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको अदरक वाला डायग्राम फॉर्म कर लेना है, दिखा रहा हूँ आपको स्लो। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको राइजोम वाली हेडिंग में, राइजोम में बना लेना। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आता है ट्यूबर। ट्यूबर में आपको पोटैटो याद रखना है। पोटैटो
जिसको हम लोग आलू कहते हैं, ठीक है, और ट्यूबर का एग्जाम्पल है, उसमें भी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो आप लोग देखें, ट्यूबर इज सोलन एंड ऑफ द ब्रांच डेवलप अंडरग्राउंड। जो ब्रांच होती हैं, ठीक है, वो फूल जाती हैं, ठीक है, कहाँ पर, सोइल्स में, अंडरग्राउंड पार्ट में। इन सच केस एक्सिलरी ब्रांचेज ऑफ मेन स्टेम, जो मेन स्टेम होता है, ठीक है, ये मान लीजिए मेन स्टेम है और इसकी जो एक्सिलरी ब्रांचेज हैं, ठीक है, डेवलप अंडरग्राउंड, जो क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं कहाँ पर, अंडरग्राउंड में। विच आफ्टर हॉरिजेंटली फॉर सम टाइम स्वेल अप एट द एंड। तो हॉरिजेंटली डेवलप होंगी और फूल जाएंगे, ठीक है, अपने अपने एंड पर। आपने देखोगे ये मतलब ये आलू का है तो यहाँ पर जो फूल जाता है, ये तो ये फूल जाता है, ये है तो ये फूल जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। द ट्यूबर आर स्पेरिकल, कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, स्लाइटली होता है, इलोंगेटेड होता है एंड स्टोर करता है रिजर्व फूड को, ठीक है। क्या करता है, स्फेरिकल चक्राकार होता है, स्लाइटली होता है, लंबा होता है, लोंगेटेड होता है एंड स्टोर करता है रिजर्व फूड को। रिजर्व फूड जो होता है इसमें स्टोर, वो स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च जो है इसमें रिजर्व फूड होता है। आगे देखेंगे, एडवेंटिटियस रूट्स आर नॉट प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलिए कि इसमें एडवेंटिटियस रूट्स नहीं होती हैं ऑन दिस स्टेम, ये ई है स्टेम, ठीक है। एडवेंटिटियस रूट्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन दिस स्टेम। द ट्यूबर ऑफ पोटैटो, पोटैटो क्या है, ट्यूबर का एग्जाम्पल है, ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर कर दिया, ट्यूबर है, इसमें गलतियाँ हो गई हैं, ये ट्यूबर है आपका, देखना ट्यूबर, ठीक है, ऑफ पोटैटो हैज मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स, जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। और ये नोड एंड इंटरनोड का जो मेन फंक्शन होता है वो न्यू प्लांट्स को प्रोपेगेट करने का, वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूज होती हैं और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब डायग्राम देखते हैं हम लोग इसका, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्फेरिकल कंडीशन में आपका पोटैटो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर मैनी आइज जो प्रेजेंट है, इनको हम लोग नोड बोल सकते हैं। दो बीच में नोड्स के बीच का जो पार्ट है इंटरनोड कहलाएगा, और ये जो है स्टेम फूड का फॉर्मेशन कर देता है। आप देख रहे हैं यहाँ से जर्मिनेटिंग वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किन से, आई से या नोड से हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी नोड से जो है ब्रांचेज अराइज होती हैं, न्यू ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपको जो है किसमें, ट्यूबर में डायग्राम फॉर्म कर लेना, बना देना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कोर्म। कोर्म में क्या होगा कि ये जो है राइजोम की तरह होती है, बट इसमें क्या है, कंडेंस होती है, ज़्यादा घनी हुई होती है, ठीक है। विच ग्रो इन द वर्टिकल, कैसे ग्रो करती है, वर्टिकल ना कि हॉरिजेंटली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समटाइम जो है ये विच ग्रो इन द वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द सोइल में जो है ग्रो कर देंगे। सम हॉरिजेंटल सर्कुलेशन लाइन आर वेरी क्लियरली सीन इन कोर्म, कोर्म पर कुछ जो है हॉरिजेंटल लाइन जो है क्लियर दिखाई देंगे, ठीक है। वर्टिकली की जगह हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखाई देंगी। आगे देखें, नोट्स विद लार्ज नंबर ऑफ स्केल जो है हमें प्रेजेंट होती है, स्केली लीव्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दीज आर नोट्स विद लार्ज नंबर ऑफ स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, और फ्रॉम द बेस ऑफ नोड अराइज, ठीक है। तो इसके बेस से जो अराइज होती हैं वो एडवेंटिटियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। स्केलरी लीव्स जो फॉर्म होंगी वो एक्सिलरी वर्ड से फॉर्म हो जाती हैं। कैलकेसिया, कैलकेसिया मतलब अरबी वगैरह में, क्रोकस में ये जो है देखने को मिलती है, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेंगे कोर्म का हम लोग, कैलकेसिया एंड क्रोकस। कोर्म का डायग्राम आपका ये है, ठीक है। लोअर बट से जो है आप इसको कैलकेसिया का डायग्राम है ये,
थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करके देख लो आप लोग। ठीक है, ये कोर में आप लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपको दिखाई दे रही है, सीधी है बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और ये जो ग्रो करता है वर्टिकली ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ से स्केली लीव्स फॉर्म हो रही हैं, नोड एंड नोड्स क्लियरली विजुअल है। ठीक है, डॉटर कोर्म आपको दिखाई दे रहा है और यंग कोर्म आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एडवेंटिटेस जो रूट्स फॉर्म हो रही हैं आपके ये लोअर रीजन से फॉर्म हो जाती हैं। तो ये आपका जो है कोर्म का डायग्राम है। ठीक है बच्चों, किसका डायग्राम है? कोर्म का। नेक्स्ट आप देखेंगे बल्ब। ठीक है, बल्ब में जो एग्जाम्पल आपके आते हैं ऑनियन एंड गार्लिक के एग्जाम्पल आते हैं, प्याज और लहसुन के एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे इट इज ए हाईली रेड्यूस स्टेम एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डिक्स। नीचे की वो छोटी सी स्मॉल डिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है डिक्स लाइक स्ट्रक्चर। द लेंथ ऑफ 4 to 5 मिलीमीटर होती है, ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं होती है। विच आर बोन न्यूमेरस फ्लैसी लीव्स, जो बोन करता है कि क्या बहुत सारी फ्लैसी लीव्स को आपने देखी होंगी, ये फ्लैसी लीव्स को जो फॉर्म करता है। ठीक है, दी लीव स्टोर करती हैं फूड मटेरियल। तो जो आपने देखा होगा कोर्म की जो लीफ होती है वो, जिसको प्याज कहते हैं, वो स्टोर करती हैं फूड मटेरियल। द डिक्स लाइक स्ट्रक्चर या द डिक्स एंड लीव्स, द डिक्स एंड लीव्स आर कॉमनली कॉल्ड बल्ब। तो डिक्स मतलब कहने को लिए है नीचे डिक्स और ये बहुत सारी लीव्स आपस में जो फॉर्म करती हैं वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपको? बल्ब कहलाएगी। ठीक है, न्यूमेरस एडवेंटेड रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ डिक्स। डिक्स के बेस से बहुत सारी एडवेंटेज रूट्स जो है फॉर्म होती हैं, ये आपकी स्केली लीव्स हैं ऊपर की ओर। ठीक है, ये नीचे न्यूमेरस एडवेंटेज रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज बल्ब आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो बल्ब डिवाइड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप लोग देखेंगे फर्स्ट ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब जो है आपका एलिम-सीपा या प्याज वाला बल्ब कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है ट्यूनिकेटेड बल्ब। द स्केली लीव्स आर अरेंज इन ए कॉन्सेंट्रिक मैनर। मतलब आपस में जो है बहुत ज़्यादा घनी अरेंज होती हैं। देखते हैं हम क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, वूल बल्ब कवर्ड बाई ड्राई मेम्ब्रेनस स्काई लीफ से। जो बल्ब है कवर्ड होता है ड्राई मेम्ब्रेनस स्काई लीफ से कवर्ड होता है। आपने देखा होगा ऑनियन को बाहर से सूखी जो है लीफ से कवर्ड होता है। विच फ्रॉम द ट्यूनिक ये आपका एडवेंटिटियस रूट्स। ठीक है, यहाँ से ये है आपका एडवेंटिटियस रूट्स, TI ये हम काट देते हैं, लिख देते हैं एडवेंटिटियस रूट्स। ठीक है, इसमें जो है प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल आपका ऑनियन है, आज इसका बॉटनिकल नेम है एलिम-सीपा। ठीक है, ये एडवेंटिटियस है, ADVIN, एन के बाद का ये वाला भाग काट कर TIOUS, ये टी है, टी में एक वो बनाता हूँ। ठीक है, एडवेंटिटियस रूट्स आर प्रेजेंट। दूसरा बल्ब देखेंगे आप लोग, स्केली या इम्ब्रिकेटेड बल्ब होता है ये। द स्केली लीव्स आर नॉट कॉन्सेंट्रेट। हमने सुना जो आपका ट्यूनिकेटेड है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट था बल्ब, यहाँ पर क्या है स्केली लीव्स नॉट कॉन्सेंट्रेट होती है। ठीक है, और इनका जो पीटल लाइफ फ्लोवर की तरह होती है। ठीक है, नॉट ए कम्पैक्ट बॉडी, नॉट कवर्ड होती है किसी उससे ट्यूनिक से, और मतलब जिससे ड्राई कंडीशन में कवर्ड होती थी एलिम-सीपा में, ऐसी इसमें कवर्ड नहीं होती है। यहाँ पर जो है एडवेंटिटियस रूट जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका डायग्राम अब देख लेंगे आप लोग। ये आपका एक ही डायग्राम बना लेना चाहे तो।
ठीक है। वैसे ये ट्यूनिकेटेड बल्ब का है आपका डायग्राम, ये वाला ट्यूनिकेटेड वाला है। और दूसरा आप चाहो तो ओनियन वाला बना सकते हैं, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड आप ओनियन का बना लें, फर्स्ट आप जो ट्यूनिकेटेड बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका गार्लिक का है, सॉरी ये आपका ऑनियन का है, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप लोग जो बना लेंगे। तो बच्चे इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।